If I have to give one life advice, it would be never poke your nose in others' life. Namaste, Sat Shri Akal, and a big hello to all my beautiful friends. तो दोस्तों, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसमें बहुत तरह के लोग रहते हैं। हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है। अब कुछ लोग इस तरह से सोचते हैं कि हमें तो बस दूसरों की हेल्प करना पसंद है, जिससे कि हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। उन्हें लगता है कि उनके पास तो बड़ा ही सॉफ्ट हार्ट है, इसीलिए वो सभी की परवाह करते हैं। अदरवाइज दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करने का उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। होते हैं ना कुछ इस तरह के लोग, है ना। अब कुछ लोग इस तरह के होते हैं जो अपनी लाइफ में बदलाव लाना चाहते हैं, दूसरों के जीने के तरीके से कुछ नया सीखकर, या फिर दूसरों की गलतियों से सीखकर अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं। अब तीसरी कैटेगरी होती है जिसमें कि उस तरह के इंसान आते हैं जो इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करने में बिलीव रखते हैं। उनका काम होता है दूसरों की जिंदगी में झांकना और फिर उनकी बातें अच्छी बुरी सभी लेकर दूसरी जगह पहुंचाना, और ऐसे लोगों को बोलते हैं पंचायती इंसान। और फोर्थ कैटेगरी जो होती है वो बिलीव में सबसे ज्यादा डेंजरस होती है, और हम उन्हें जासूस भी कह सकते हैं। ये हमारे दोस्त बनते हैं, हमारी लाइफ का एक्सरे लेते हैं, उसके बाद हमारी सारी जानकारी, हमारी सीक्रेट्स लेकर वो उसे गलत तरीके से र्यूमर्स फैलाते हैं, गलत तरीके से स्प्रेड कर देते हैं सारी बातें। और ऐसे लोगों से बचने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। चलिए अब आप आराम से सोचिए कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। फर्स्ट टू कैटेगरीज में से हैं तो इट्स ओके, चल जाएगा। लेकिन अगर आप लास्ट टू कैटेगरीज में से हैं तो आपको खुद में सुधार लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बाय द वे, जरूरत ही क्या है दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करने की, आपकी अपनी लाइफ में कुछ नहीं करने को। चलिए इसी बात पर आपको एक बहुत ही मजेदार सी कहानी सुनाती हूँ। एक परिवार में जो पत्नी थी वो हर समय अपने हस्बैंड के सामने अपने नेबर्स की बुराई करती रहती थी। इसे तो ये करना नहीं आता, वो करना नहीं आता, कपड़े तक ढंग से नहीं धोने आते, देखो कितने गंदे कपड़े धुले होते हैं इसके। वो रोज अपने हस्बैंड से बुराई करती, हस्बैंड सुनता रहता था। एक दिन वाइफ दौड़ी दौड़ी आई अपने हस्बैंड के पास और आकर बोली, देखा तुमने, आज इनके कपड़े इतने साफ धुले हुए हैं, ऐसा कैसे हो गया? हस्बैंड मुस्कुराते हुए बोला, हनी आज मैंने ना अपने विंडो ग्लास की डर्ट साफ कर दी थी, इसीलिए तुम्हें पड़ोसन के कपड़े साफ नजर आ रहे हैं। तो ऐसे ही बहुत से लोगों को अपनी आंखों की डर्ट को साफ करने की जरूरत है, जिससे कि उन्हें बाहर सब कुछ साफ और अच्छा दिख सके। वेल, ऐसे लोगों को बड़ा मजा आता है दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करके, दूसरों की बातें करके, उनकी बुराई करके खुद को थोड़ा एंटरटेन करने का, गॉसिप करने का मौका जो मिल जाता है। खुद की लाइफ बोरिंग होती है ना जब, तो दूसरों की लाइफ में घुसकर अपनी लाइफ में उन्हें मिर्च मसाला जो मिल जाता है ना, ऐसा ही होता है ना। ये जो सास बहू पर इतने सीरियल्स बन जाते हैं, ऐसे ही थोड़ी बनते हैं। टीवी इंडस्ट्री भी जानती है कि लोगों को दूसरों के घरों की कहानियां सुनने में बड़ा मजा आता है, दूसरों की लाइफ में घुसने में बहुत आनंद आता है। वेल, हम सबको भी कभी ना कभी इस तरह के लोगों का सामना लाइफ में करना पड़ जाता है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप उन्हें अपनी लाइफ में इंटरफेयर करने से रोक सकते हैं। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करें कि अगला इंसान आपकी लाइफ में इंटरफेयर क्यों कर रहा है। हो सकता है उसके इरादे अच्छे हों, लेकिन उसके कहने का लहजा ऐसा हो कि आप हर्ट हो जाते हो सकता है उसकी बात में सच्चाई हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो जिस तरह से आपके बारे में सोचते हो उन चीजों में आप उनके हिसाब से फिट नहीं बैठते हो। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप में कुछ कमी है। दूसरी बात, अपनी बाउंड्री सेट करें। मान लीजिए कि कोई आपको आपकी इनकम, सेविंग्स या आपकी कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम को लेकर बार बार सवाल करता हो, कुरेदता हो, तो आप उन्हें बड़े ही सॉफ्ट लहजे में पोलाइटली कह सकते हैं कि आई एम सॉरी, मुझे अपनी पर्सनल बातें किसी के साथ शेयर करना अच्छा नहीं लगता है। तीसरी बात, किसी की भी बात को ज्यादा पर्सनली ना लें। याद रखें कि आप जो करते हैं उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरा जो कह रहा है, कर रहा है, उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए आपको मेनली क्या ध्यान रखना है कि आप किसी भी बात पर ओवर रिएक्ट ना करें।
देखिए, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनसे आप बच ही नहीं सकते हैं। आई मीन सोशली बहुत सी रिलेशनशिप्स आपको निभानी पड़ जाती हैं, चाहे वो कोई आपका फ्रेंड हो, कुलीग हो या कोई नेबर। तो जब तक बात हाथ से बाहर ना निकल जाए, उन बातों पर ध्यान ना दें, उन्हें इग्नोर करें और आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट थिंग, अपनी पर्सनल बातें ज़्यादा किसी के साथ शेयर ना करें। क्या होता है, अगर हम कभी एक बार भी किसी के साथ कुछ बातें शेयर कर देते हैं तो उस इंसान को मौका मिल जाता है उन बातों पर आपसे सवाल करने का, आपको कुरेदने का। तो ज़्यादा शेयरिंग अवॉइड करें। अब कई बार ऐसा भी होता है, आपने किसी को कुछ नहीं बताया, फिर भी वो लोग आपसे सवाल करते रहते हैं, पूछते रहते हैं आपकी लाइफ के बारे में। तुम्हारे हस्बैंड के साथ तुम्हारी कैसी निभ रही है, सास से बनती है या नहीं बनती है, तुम्हारी बहू कैसी है, 2-3 साल हो गए शादी को, अभी तक बच्चा नहीं हुआ, तुम्हारी बेटी की शादी नहीं हो पा रही है, अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा क्या, बिजनेस कैसे चल रहा है, सुना है बड़ा नुकसान हो गया था पीछे। आई मीन कुछ लोग अपनी लाइफ में इतने नाखुश होते हैं कि उन्हें दूसरों की लाइफ में शामिल होकर ही मजा मिल पाता है। तो ऐसे सवाल अगर कोई आपसे बार बार करे तो आप उन्हें मुस्कुराते हुए कह कर देखिए एक बार कि आप कितने प्यारे हैं, कितने स्वीट हैं, आपको तो मेरी लाइफ की परवाह मुझसे भी कहीं ज्यादा है, वाह क्या बात है। और ऐसा कहकर एक अच्छी सी प्यारी सी मुस्कान दे दीजिए। देखिए उसके बाद कभी आपको वो ऐसी बातें करने से पहले 10 बार सोचेंगे। नाउ लास्ट एंड बेस्ट थिंग, अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई लाइफ में इंटरफेयर ना करे तो आप भी दूसरों को इंटरफेयर करना बिल्कुल बंद कर दें। कंप्लीटली अपनी लाइफ पर फोकस करें। जब आपका ध्यान अपनी पर्सनल ग्रोथ पर होता है तब आपके पास टाइम ही नहीं होता कि दूसरों की लाइफ में क्या हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं, ये सब जानने का। जब आपका फोकस आपकी अपनी प्रायोरिटीज पर होता है तो दूसरों के पास भी रीजन नहीं होता कि वो आपको डिस्टर्ब करें, आपकी लाइफ में इंटरफेयर करें। लोग खुद को खुश रखने के लिए जो करना चाहते हैं उन्हें करने दें, आप वो करें जो आपको खुशी देता है। दैट्स इट। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय। मिलते हैं ब्रेक के बाद एक और उम्दा टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है। लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और अपना बहुत सारा ध्यान रखें। लव यू ऑल।